ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारे सूचना सूत्र प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं। नमस्कार, मैं गोपांशु कौर और आप सुन रहे हैं चीक पॉडकास्ट। 16 दिसंबर 2012 ये कोई आम तारीख नहीं थी। इस दिन एक ऐसी घटना हुई थी जिसने दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, मैं निर्भया कांड की ही बात कर रहा हूँ। 16 दिसंबर 2012 रात तकरीबन 9 बजे एक 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट इंटर्न निर्भया अपने दोस्त अविंद्र प्रताप के साथ मूवी देखकर घर आ रही थी। अविंद्र, मूवी बहुत अच्छी थी ना, पर काफी देर हो गई है। अब कोई ऑटो वगैरह मिलेगा भी या नहीं? अरे कोई बात नहीं, ऑटो नहीं मिला तो क्या हुआ, यहीं थोड़ा आगे ही एक बस स्टैंड है, वहाँ चलकर देखते हैं। थोड़ी आगे चलते ही वो दोनों साकेत से एक ऑटो में बैठते हैं और मुनेर का बस स्टैंड पहुंचते हैं। कुछ देर इंतजार के बाद वहां एक सफेद रंग की प्राइवेट बस आती है जिसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं, इस उम्मीद में कि वह बस उन्हें उनके घर छोड़ेगी। बस अपनी रफ्तार पकड़ती है। उस समय बस में निर्भया और उसके दोस्त के अलावा 6 लोग और थे। पवन गुप्ता उम्र 19, अक्षय ठाकुर उम्र 28, विनय शर्मा उम्र 20, मुकेश उम्र 26, राम सिंह उम्र 30 और एक नाबालिग लड़का जिसकी पहचान छुपाई गई और उसकी उम्र 17 साल बताई गई थी। ये और कोई नहीं, वही 6 लोग थे जिन्होंने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। ये वही 6 लोग थे जिन्होंने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी थी। ये वही 6 लोग थे जिन्होंने एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी, तभी उनमें से एक ने कहा, अरे मैडम जी, अकेले अकेले पिक्चर देख के आ गए, हमसे भी पूछ लेते। कितने बदतमीज लोग हैं। ए, तुम्हें तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं? और जब निर्भया के दोस्त ने इस बदतमीजी का विरोध करा तो इन सब की निर्भया के दोस्त से झड़प हो गई। अबे क्या कर लेगा तू? छोड़ू, रॉड दे जरा, इसे मैं बताता हूँ अभी। इसी झड़प में उन 6 में से किसी एक ने निर्भया के दोस्त के सर पे रॉड से वार करा, जिसकी वजह से वह अधमरा हो गया और बेहोशी की हालत में बस के कोने में जा गिरा। फिर उन दरिंदों ने निर्भया के साथ हैवानियत की सारी सीमा पार कर दी। उन 6 लोगों ने मिलकर निर्भया का गैंग रेप करा, उसके शरीर को नोच नोच कर छलनी कर दिया और उसके शरीर पर अनगिनत घाव दिए। जब इससे भी उन दरिंदों का मन नहीं भरा तो उन्होंने लोहे की रॉड निर्भया के प्राइवेट पार्ट में डाल दी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारी सीरियस इंजरीज हुई और यह सबसे बड़ा कारण था निर्भया की मौत का। कुछ देर बाद जब इन सब का निर्भया के शरीर से मन भर गया, तब इन्होंने निर्भया और उसके दोस्त को दिसंबर की असहनीय सर्दी में बिना कपड़ों के वसंत विहार की सड़क पर फेंक दिया और वहां से भाग निकली। बहुत देर तक निर्भया और उसके दोस्त वहां सड़क पर पड़े रहे और मदद की गुहार लगाते रहे। कुछ देर बाद राह चलते लोगों में से किसी एक ने उन्हें अधमरी हालत में कराहते हुए देखा और 100 नंबर डायल करा। चंद मिनटों बाद वहां पीसीआर वैन पहुंचती है। बस में जब ये अपराध हो रहा था तब वह बस 3 पुलिस थानों के सामने से गुजरी थी। इस हालात में भी निर्भया को अस्पताल ले जाने की बजाय इस बात पर वाद विवाद हो रहा था कि यह कांड कौन से पुलिस थाने के अंडर आता है।
कुछ देर बहस के बाद आखिरकार निर्भया को पास के ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर आते ही सबसे पहले घबराकर ये कहते हैं, ये किसकी लाश लेके आए हो? क्योंकि उसका मुंह खुल नहीं पा रहा था और गले से नीचे ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां उन दरिंदों ने निर्भया को जख्म न दिए हों। फिर भी इलाज शुरू करा जाता है। बचने की उम्मीद बहुत कम थी। अड़तालीस घंटे बाद ये बात मीडिया में आती है और दिल्ली दंग रह जाती है कि इस कदर भी कोई हैवानियत दिखा सकता है। अचानक से निर्भया पूरे देश की बेटी बन चुकी थी। We want a safer India is this possible? इतना सब होने के बाद पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बस का पता लगाती है। बस ड्राइवर के जरिए बचे 5 आरोपियों को पकड़ा जाता है और उन सब का बयान दर्ज किया जाता है। इसी बीच सुनने में आता है कि निर्भया की तबीयत और बिगड़ चुकी है। पूरा देश निर्भया की सलामती की दुआएं करने लगता है और आंदोलन के जरिए सरकार से बेहतर इलाज की मांग करता है। यह सब देखकर सरकार दबाव में आकर यह फैसला लेती है बेहतर इलाज और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए निर्भया को सिंगापुर भेजा जाएगा। 26 दिसंबर 2012 को स्पेशल प्लेन से निर्भया को माउंट फूजी हॉस्पिटल सिंगापुर भेजा जाता है। यहाँ पूरे देश में निर्भया की सलामती की दुआएं की जाती हैं और सबकी दुआएं दम तोड़ देती हैं क्योंकि निर्भया नहीं बच पाती है। उनतीस दिसंबर 2012 निर्भया अपनी आखिरी सांसें लेती है। यह सुनने के बाद पूरे देश में हंगामा मच जाता है। पूरे देश को जल्द से जल्द आरोपियों की सज़ा चाहिए होती है। इसके लिए बहुत सी कैंडल मार्च निकाली जाती हैं, बहुत से आंदोलन होते हैं। ये सब देखने के बाद सरकार केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई के लिए भेजती है। इसी बीच खबर आती है कि उन 6 में से एक आरोपी राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली है या मारा गया, ये भी एक राज रह गया। और उन अपराधियों में से जो एक नाबालिग था उसकी सज़ा के लिए भी काफ़ी वाद विवाद हुआ क्योंकि जब उसने यह अपराध को अंजाम दिया था उसकी उम्र महज 17 साल थी। हालांकि ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दरिंदगी उसी नाबालिग लड़के ने दिखाई थी। उस सब के बाद भी कानून का पालन होता है और उस नाबालिग को जेल की जगह 3 साल के लिए चिल्ड्रंस होम भेजा जाता है। बचे 4 लोगों ने कोर्ट के ज़रिए बहुत कोशिश करी अपनी फांसी टालने की, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उसी तरह 7 साल 3 महीने 4 दिन बाद 20 मार्च 2020 को निर्भया के आरोपियों को फांसी दी जाती है। बस अब सवाल एक ही है, निर्भया के बाद जो कानून आए क्या उनसे बलात्कार के केस घटे या कम हुए? और जवाब है नहीं। ना जाने और कितनी निर्भया हैं जो आज भी इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रही हैं। मैं निर्भया, मैं नहीं चाहती थी कि पूरा देश मुझे निर्भया के नाम से जाने। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इस समाज ने मुझे निर्भया नाम दे दिया। अब तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे जैसी कोई और निर्भया की कहानी ना बने। चीख पॉडकास्ट में आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।